अभी तक जो हम लोग कूलम्ब्स लॉ सीखे हैं, तो उसमें आप लोग को ये बताया गया था कि डबल चार्जेस था, तो डबल चार्जेस के बिटवीन फोर्स कितना एक्ट हो रहा था। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे देखें कि एक चार्जेस ये है और दूसरा चार्ज पॉइंट बी पे रखा था, तो इसके बिटवीन अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स ड्यू टू द दिस फार्मूला एंड कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करना सीखे थे, ठीक है। और अब इस जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स होगी, तो नेक्स्ट टॉपिक्स में ये मल्टी चार्जेस जैसे कि 1 2 3 बहुत सारे चार्जेस रहेंगे, 3 4 5। तो मल्टी चार्जेस के थ्रू अगर मान लेते हैं कि एक चार्ज का सिस्टम है और उस पूरे चार्ज के सिस्टम के थ्रू उसमें मेनी चार्जेस होगा, और उस सभी चार्जेस के थ्रू इस पॉइंट Q1 पे अगर हमको अगर कैलकुलेट करना हो कि टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो ड्यू टू द दिस प्रिंसिपल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, फोर्सेस का। ये बोला कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज इन द वेक्टर सम ऑफ द, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द दिस अदर चार्जेस। यानी कहने का सेंस ये है कि ये कह रहा है कि अगर ये बहुत सारे मल्टी चार्जेस का एक सिस्टम है, जस्ट लाइक बहुत सारे मल्टी चार्जेस का एक सिस्टम है, तो इस चार्जेस की यानी हम Q1 की बात करें तो Q1 पे अगर सभी अगर चार्जेस के थ्रू पूरे सिस्टम के थ्रू अगर इस पे हम चार्ज कैलकुलेट करना चाहें, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो अलग अलग चार्जेस यानी ड्यू टू द Q2 ड्यू टू द Q3, अगर इसी तरह अगर Q3 Q4 Qn अगर इसमें चार्जेस का एक पूरा सिस्टम हो, तो इसके थ्रू सभी इस पॉइंट पे इंडिविजुअल जो जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि इसके थ्रू फोर्स कितना होगा, Q2 के थ्रू Q1 पे जो फोर्स होगा वेक्टर F12 होगा, इसके थ्रू वेक्टर F13 होगा। इसी तरह अगर जितने फोर्सेज होंगे उनके वेक्टर सम के इक्वल्स होता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग जो लिए हैं ये है 3 चार्जेस का हम लोग सिस्टम लिए हैं, क्लियर। तो जब 3 चार्जेस का सिस्टम लिए हैं, तो इस चार्जेस के थ्रू और इस चार्जेस के थ्रू इस पे हम फोर्स अभी कैलकुलेट करेंगे। तो इसका वेक्टर सम यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल इसका जो रिजल्टेंट है वेक्टर F12 और वेक्टर F21 का 13 का जो रिजल्टेंट है वेक्टर F1 काम कर रहा है, ठीक है। तो वेक्टर F1 इज इक्वल्स टू ये कह रहा है कि वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13, यानी जितने भी अलग अलग चार्जेस रहेंगे सबके थ्रू जो भी इंडिविजुअल उसके फोर्सेस एक्ट होंगे उन सभी का वेक्टर सम आपको कर देना है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले ये निकालेंगे कि वेक्टर F12 क्या होगा। तो जैसे कि वेक्टर F12 इसके बिटवीन फोर्स कितना होगा, तो ड्यू टू द कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म वी नो दैट कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर इसके बीच का अगर डिस्टेंस अगर हम R अगर मान लें तो R स्क्वायर होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि R12 होगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन उसको कैलकुलेट कर दिया है। डायरेक्शन ये कह रहा है कि कैप R12 है, यानी 2 से 1 के साइड में ये फोर्सेस एक्ट हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन भी हो गई, ठीक है। और इसी तरह अगर F13 की मैं बात करूं, तो F13 की जो बात किया जाए, तो यानी इसके थ्रू अगर इस पे अगर फोर्सेज अगर देखा जाए तो वो कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ही। और यहाँ पे Q3 और Q1 है, ठीक है, तो यानी Q1 Q2 की जगह पे Q1 Q3 हो जाएगा। अपन का इसके बीच की डिस्टेंस यानी Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे भी R मान लिया है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर इसका डिस्टेंस अगर हम मान लें कि R31 है, 13 है, तो R13 ये मान सकते हैं, तो R13 होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैप, यहाँ पे देख सकते हैं ये रिप्रेजेंट किए कैप R13। कैप R13 का मतलब कि R3 से R1 की ओर ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो दो फोर्सेस, एक हो गया वेक्टर F1 हो गया, सॉरी F12 हो गया, और दूसरा फोर्सेस क्या हो गया, वेक्टर F13 हो गया, ठीक है। ये दोनों फोर्सेज आ गए हैं, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ कॉमन कर सकते हैं, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन हो गया, फिर इसका Q1 Q3 अपन R स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन हो गया। अगर इसी तरीके से अगर हम कह दें स्टूडेंट्स की अगर इसमें अगर बहुत सारे अगर चार्ज किए जाए, जना यहाँ देखा जाए, अगर मल्टी अगर चार्जेस का अगर सिस्टम ले लिया जाए, तो यहाँ पे अगर F1 जिस तरह यहाँ पे मैंने 2 चार्जेस का लिया है, तो यहाँ पे n चार्जेस का होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सभी से कॉमन हो जाएगा। अब ये होगा Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और कितना हो जाएगा R कैप 12 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा Q1 Q3 R2 हो जाएगा, और R कैप 13 हो जाएगा। इसी तरह Q1 Q4 हो जाएगा, ठीक है। और